विक्रमजीत साहब कोलकाता से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रमजीत, बताइए क्या मदद है आपकी। मेरा पास 1500 शेयर्स है बैंक ऑफ बड़ौदा का 168 का भाव में, तो मैं इसे होल्ड कर सकता हूँ और 4 महीना, तो थोड़ा मुझे आइडिया चाहिए। जी, 4 महीने अगर बैंक ऑफ बड़ौदा को होल्ड किया जाए 168 की खरीद पर, जी तो क्या ये 180-85 देख सकता है? जी, आई थिंक 1 से 3 महीने या 4 महीने के जैसे उन्होंने टाइम फ्रेम बताया, उसमें एक करेक्शन, यहाँ पे सारे स्टॉक्स बहुत चले थे और लास्ट शो में बहुत सारे हमको पीएसयू के क्वेरीज आए थे। तो वही वही सेम सेम ध्यान अभी भी है कि एक बड़ा करेक्शन, एक बड़ा मूव के बाद एक उसको पचाने की कोशिश चल रही थी। आई थिंक बाय एंड लार्ज हो गई है, या मे बी एक 15-20 दिन और इस रेंज में रह लेगा। बट यस, 3-4 महीने में बेस्ट केस मुझे लगता है कि 180-185 इनके लिए पॉसिबल है। लेकिन जब वो ट्रेड ये लेके चल रहे हैं और उस रुझान में चल रहे हैं, और अगर खाली 4 महीने का इनका होराइजन है, तो इनको 152 रुपए के नीचे 150-180 पे इनको एक क्लोजिंग ओनली स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए वहां पे। ओके सर, एक स्टॉक है बड़ा, मेरे ख्याल में लिक्विडिटी थोड़ा कम होती होगी, फोसेको, FOSECO। ओके, मयंक शराफ हैं, इन्होंने 200 शेयर ले रखे हैं 2000 के भाव पर। ये 3-4 साल के लिए रखना चाहते हैं, लेकिन और भी खरीदना चाहते हैं, तो क्या देखते हैं आप फोसेको इंडिया में? अब देखिए, एकदम से मैं जो सेटअप अभी जो देख पा रहा हूँ, बहुत ज्यादा रेगुलर कवरेज की चीज ये नहीं है। कारण यही है कि बहुत थिनली ट्रेडेड होता है, इसमें वॉल्यूम्स बहुत कम होते हैं। तो ऐसे सब शेयर्स करने के लिए आई थिंक एक अलग लेवल का रिस्क प्रोफाइल चाहिए। बट अगर ये कर रहे हैं और इनका मान के चलता हूँ कि भाई इनका उस तरह का रिस्क प्रोफाइल है, जहाँ कोई भी चीज जो 5-10 हजार शेयर दिन की ट्रेड होती है उसमें आप पोजिशन बनाते हैं, तो आई थिंक अभी तो फिलहाल सेटअप सारे अच्छे हैं। तो मैं इनको खाली यही बोल सकता हूँ कि भाई अभी जो करंट सेटअप है उसको होल्ड रखें। बहुत ज्यादा थोड़ा ओवरबॉट चल रहा है, तो नई खरीदारी करने की तो मेरी राय नहीं रहेगी। जो फिलहाल इनके पास पोजीशन है, मेरे ख्याल से उनको होल्ड रखें। और क्योंकि इस तरह का स्टॉक है, तो स्टॉप लॉस भी इनको थोड़ा वाइड देना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से एक साइकोलॉजिकल 2000 का मार्क है, 1980 के नीचे इनको एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना चाहिए इस बाजार में। कोई भी चीज, जो मैं बोलता हूँ, कोई भी चीज है वो फ्रेजाइल है, कोई भी चीज है वो कभी गिर सकती है, तो बाजार का नेचर ही वैसा होता है। तो एक स्टॉप लॉस 1980 के नीचे जरूर रखें, क्योंकि ऐसे सब स्टॉक में बाद में निकलना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। ये जो कम लिक्विडिटी वाले स्टॉक होते हैं ना, मैं क्वालिटी की बात ही नहीं कर रहा हूँ, कई बार बहुत अच्छे भी होते हैं, कई बार खराब भी होते हैं। तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ क्वालिटी, अगर लिक्विडिटी बहुत कम है ना, और मान लीजिए दुर्भाग्य से नीचे आना शुरू हुआ, तो आपकी फिर एग्जिट बड़ी मुश्किल हो जाती है, आप ही उसको और गिराओगे। और वैसे ही दूसरी तरफ भी होता है कि अगर ये चलना शुरू हो गया और आपने लेना शुरू किया, तो आप ही उसके दाम भी बढ़ाते रहोगे। तो जो बहुत इलिक्विड काउंटर है, उनको थोड़ा सा उस लिहाज से भी जरूर देखना चाहिए। अगला सवाल है चिराग का, जो मेरठ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चिराग जी, बताइए क्या सवाल है। सर, मेरे पास 26 शेयर है अडानी एंटरप्राइजेस के 428 रुपीज पे। 400 पे नहीं, 1428 रुपीज पे। 1428, 1428, ये प्राइस सही करिए उसके में। तो अभी आप अभी हाल फिलहाल में लिए हैं, कितने दिन पहले लिए थे? ये हाँ सर, मैंने अभी ये रिसेंटली लिए हैं 10-15 दिन के अंदर ही। ओके, आज तो फायदा 4.5% का आपका। सरवेंद, क्या करें भाई, ये तो उनको फायदा हो रहा है अडानी एंटरप्राइजेस में? सर, एज अ प्रिंसिपल हमने जो लास्ट शो में भी हमने चर्चा की थी कि इनको सबको अभी फिलहाल अवॉइड करेंगे जब तक इनका न्यूज फ्लो सब ठंडा नहीं पड़ता, और जब तक डस्ट सेटल नहीं होती है तब तक इनको अवॉइड करेंगे सर। ओके, तो चिराग जी, आपने सुना ये सवाल भी मैंने इसलिए लिया दर्शकों की मदद के लिए कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा खबरों का आना जाना लगा रहता है ना, उसमें राय बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है चिराग जी। अब मैं ये भी नहीं कह सकता कि आप एग्जिट बुक कर लें, प्रॉफिट बुक कर लें, मैं ये भी नहीं कह सकता कि आप इसमें बने रहें। तो हमारे लिए बड़ी दिक्कत ये है कि न्यूज़ फ्लो बहुत ज़्यादा है, आप भी पढ़ रही रहेंगे रोज़ खबरें। तो इसमें बस यही मैं कह सकता हूँ कि आपकी मनी सेव्ड होनी चाहिए, बस ये आप ध्यान रखें, बाकी आप समझदार आदमी हैं। यस सर, थैंक यू। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।